अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुका रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हसरत के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फ़बिया की अम्मी बहुत परेशान होती हैं कि फ़रीन का घर तो बस गया, लेकिन अब फ़बिया का घर बर्बाद हो गया है। वो सोचती हैं कि अब इसका क्या होगा। अगर फ़बिया उनके घर पे रही तो फ़रीन का घर फिर से बर्बाद हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से हमज़ा उससे शादी करने के लिए राज़ी हुआ है। मैं एक बेटी की खातिर अपनी दूसरी बेटी का घर बर्बाद नहीं कर सकती। वो भी उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि बेटा तुम उसे माफ़ कर दो और हमको और अपने घर वापस चली जाओ। तो वो कहती है कि अम्मी, मैं उस घर में कैसे चली जाऊं जिस घर में अरहम ने मुझे घर से निकाल दिया और ये भी कह दिया हो कि जब बच्चा होगा तो वो मुझे ले जाएंगे, या ये भी हो सकता है कि वो बच्चा मुझसे छीन ले। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, तुम्हें उसकी बातों को इग्नोर करना चाहिए। वो कहते हैं कि अम्मी, मैं थक चुकी हूँ, मैंने पूरी लाइफ में मरूमियाँ ही देखी हैं। बचपन से लेकर आज तक मुझसे मेरी खुशियाँ छीन गई हैं। मैं अब जीना ही नहीं चाहती। मैं जी के क्या करूँगी। मैं अपने बच्चे के बगैर भी नहीं जी पाऊँगी जब अरहम उसे मुझसे छीन के ले जाएंगे। उसकी अम्मी कहती हैं कि बेटा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अरहम से खुद बात करूँगी। उसकी अम्मी जब अरहम से बात करती हैं तो कहता है कि आंटी कैसे हैं आप। तो वो कहते हैं कि बेटा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अपनी बेटी की ये हालत देख के अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। तुम देखो, उससे गलती हो गई है, जितना जल्दी हो सके तुम उसे माफ़ कर दो। गलतियाँ आखिर इंसानों से भी होती हैं। अपनी औलाद की खातिर जितनी जल्दी हो सके ये बात ख़त्म कर दो, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके गलतियाँ भूल दी जाएँ तो रिश्ते इतने ही मजबूत हो जाते हैं। फ़िलहाल तो वो कहता है कि फ़बिया से दूर ही रहना चाहता हूँ आंटी, इसकी खातिर मैंने अपने सारे रिश्ते खो दिए। मैंने अपनी अम्मी तक की बात नहीं सुनी और अपनी बहन को भी घर से निकाल दिया कि वो फ़बिया को कुछ ना कहें, और मैंने सनाया को भी डिवोर्स दे दी क्योंकि मैं फ़बिया से मोहब्बत करता था और इसे खुश रखना चाहता था, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने तो सिर्फ़ और सिर्फ इससे अपने बच्चों की खुशियाँ ही मांगी थी कि मेरे बच्चों के साथ खुश रहना, लेकिन इसने उनको खाना तक नहीं दिया। और अब मैं ये बात कैसे भूल सकता हूँ। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप खामोश नहीं रहें। अगर आप ये चाहती हैं कि ये रिश्ता बचा रहे तो प्लीज़ थोड़े दिन के लिए उसे अपने पास रखें, क्योंकि जब बच्चा हो जाएगा तो मुझे लगता है कि शायद मैं सब कुछ भुला के इसे अपने घर वापस ले जाऊँ। लेकिन अभी मैं कुछ भी नहीं भुला सकता, क्योंकि अभी अभी मेरे बच्चे मुझे वापस मिले, मैं उन्हें फिर से नहीं खोना चाहता। उसकी अम्मी उसे समझाती हैं कि बेटा, उससे गलती हो चुकी है, तुम उसे माफ़ कर दो। यहाँ पे वो सारा दिन रोती रहती है और बच्चे पे भी बुरा असर पड़ेगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम उसे माफ़ कर दो और उसे ले जाओ। वो कहता है कि नहीं आंटी, मैं अब ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे दोबारा लेने नहीं आ सकता, आप उसे कुछ दिन वहाँ पे रखें। तो ये बात सुन के वो खामोश हो जाती हैं। कहती हैं कि मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अब दुआ ही कर सकती हूँ, क्योंकि फ़रीन अब अपने घर में खुश है और मैं यही चाहती हूँ फ़बिया भी अपने घर में खुश रहे। इसी तरह अरहम अभी तक सनाया को मनाने में मसरूफ़ है, लेकिन सनाया उसकी एक भी नहीं सुनी। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक शर्त पे माफ़ कर दूँगी, अगर तुम मुझे मेरी इज़्ज़त नफ्स और मेरी माँ मुझे वापस ला दो। क्या तुम ऐसा कर सकते हो। वो कहता है कि मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन तुम मुझसे इतनी नफ़रत क्यों कर रही हो। वो कहती है ये नफ़रत नहीं है अरहम, ये सिर्फ़ और सिर्फ दिखावा है जो मैं बच्चों की खुशियों की खातिर कर रही हूँ, और मुझे ये करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं अपने बच्चों को खुश देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ। नहीं तो मैं तुम्हारे साथ एक मिनट भी ना रहती और मैं यहाँ से चली जाती। वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और ना ही तुम्हारे बच्चों के बिना। बच्चे हमारे हैं और हमें भी उनके साथ मिल के रहना होगा। तो वो कहती है कि बच्चे तुम्हारे साथ रह रहे हैं और मेरे साथ भी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। वो कहता है कि बस कर दो सनाया, मुझे कुछ चीज़ मारे या ना मारे, लेकिन ये तन्हाई ज़रूर मार देगी, मैं अब अकेला नहीं जी सकता। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है और ड्राइविंग कर रहा होता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं हो रहा कि अब वो क्या करे। वो बहुत परेशान होता है। इतने में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तो नाज़रीन, ये सब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में, क्या आराम ज़िंदा रह पाएगा या नहीं, क्या सनाया उसे माफ़ कर देगी या नहीं। तो नाज़रीन, मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि तमाम वीडियोस आप टाइम पे देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।